शालिनी एक तेज तर्रार और समर्पित एसडीएम थीं, जो अपने काम के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जानी जाती थीं। सरकारी तामझाम और प्रोटोकॉल से दूर वो अक्सर आम लोगों के बीच रहना पसंद करती थीं, ताकि वे उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने शहर के एक व्यस्त बाजार का दौरा करेंगी, लेकिन इस बार अपने आधिकारिक कपड़ों में नहीं, बल्कि एक साधारण साड़ी और चप्पलों में। वो बाजार की भीड़ भाड़ वाली गलियों में घूम रही थीं, जहां चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, ताजी सब्जियों की रेहड़ियां और लोगों का शोर शराबा था। वो लोगों की बातें सुन रही थीं और उनके जीवन को करीब से देख रही थीं। तभी उनकी नजर एक समूह पर पड़ी। 4-5 गुंडे किस्म के लड़के एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे थे, उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। शालिनी तुरंत उनके पास गईं और हिम्मत के साथ बोली, छोड़ दो उन्हें, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? गुंडों ने एक साधारण सी दिखने वाली महिला को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके सरगना ने शालिनी को घूरते हुए कहा, चल, साइड हो जा, ये हमारा इलाका है। बहुत पैसा दिख रहा है तेरे पास, ला निकाल। शालिनी शांत रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने फिर से कहा, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मैं तुम्हें पुलिस में शिकायत कर दूंगी। गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। अरे दीदी, पुलिस की धमकी हमें मत दो, हम तो रोज पुलिस को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। वे शालिनी के और करीब आ गए और उनसे पैसे छीनने की कोशिश करने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया और आसपास के लोग भी डर के मारे दूर खड़े हो गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक एक पुलिस जीप सायरन बजाती हुई तेजी से वहां आई और उनके पास रुक गई। जीप से 2 पुलिस वाले उतरे। शालिनी ने उन्हें देखा और राहत की सांस ली। गुंडे सकपका गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। पुलिस वालों ने गुंडों को जीप में धकेला और उन्हें थाने ले जाने लगे। उनमें से एक गुंडे ने पलटकर शालिनी से कहा, तुम बच गई आज, लेकिन हमें पहचानती नहीं हो, हम जब बाहर आएंगे तो। पुलिस वाले ने उसे बीच में ही रोक दिया, चुपचाप बैठ गाड़ी में, तुम्हारी सारी हेकड़ी थाने में निकल जाएगी। शालिनी ने पुलिस वालों को धन्यवाद दिया और अपना रास्ता आगे बढ़ाया। उन्हें नहीं पता था कि ये गुंडे आगे किस तरह के आश्चर्य का सामना करने वाले थे। गुंडे थाने में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि वे किसी बड़े जाल में फंस गए हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने उन्हें बताया कि उनकी एसडीएम साहिबा आ गई हैं और उन्हें अंदर बुलाया है। गुंडों को लगा कि एसडीएम कोई बुजुर्ग या सख्त मिजाज का अधिकारी होगा। वे सिर झुकाए हुए अंदर गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने मेज पर उनकी कुर्सी पर वही साधारण साड़ी पहने महिला बैठी थीं, जिनसे वे थोड़ी देर पहले बाजार में भिड़े थे। शालिनी ने एक धीमी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब कोई डर या परेशानी नहीं थी, बल्कि एक अधिकारी की दृढ़ता और अधिकार था। गुंडे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके सरगना के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह केवल एसडीएम साहिबा आप कह पाया। शालिनी ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, क्यों, मुझे क्या कोई एसडीएम नहीं हो सकता? या एसडीएम सिर्फ सरकारी गाड़ी में ही घूम सकते हैं? एक गुंडे ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमें नहीं पता था कि आप। शालिनी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। तुमने जो किया वो इसलिए गलत नहीं था क्योंकि मैंने तुम्हें रोका। वो इसलिए गलत था क्योंकि तुम एक बूढ़ी और बेबस औरत को परेशान कर रहे थे। एक अधिकारी के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आम लोगों की रक्षा करूं, और एक इंसान के रूप में भी। उन्होंने पुलिस अधिकारी को आदेश दिया कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गुंडों के चेहरे पर पश्चाताप और शर्मिंदगी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि शक्ति केवल कपड़ों या रुतबे में नहीं होती, बल्कि इंसान के इरादों और कार्यों में होती है। शालिनी ने उन सबको सबक सिखाया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, और एक अधिकारी का काम सिर्फ दफ्तर में बैठकर फाइलें निपटाना नहीं होता, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना भी होता है।